एक अनोखी सुहाग रात। रात का घना अंधेरा पूरे गांव में पसरा हुआ था। शादी का जश्न अभी अभी खत्म हुआ था, लेकिन उसके शोर की गूंज अभी भी हवाओं में थी। हल्के हल्के जलते दियों की रोशनी में नई नवेली दुल्हन का चेहरा दमक रहा था। वो अपने कमरे में बैठी थी, लाल जोड़े में सजी धजी, मांग में भरी गहरी सिंदूर की लकीर और भारी गहनों का बोझ तले दबी हुई। उसकी आंखों में संकोच, घबराहट और एक अजीब सी बेचैनी थी। शादी के बाद की पहली रात, जिसे सुहागरात कहा जाता है, उसको लेकर उसके मन में कई तरह के विचार उमड़ रहे थे। दूल्हा कमरे में दाखिल हुआ। वो दुल्हन की ओर देखते हुए मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। शादी की रस्मों से पहले ही वो अपने दोस्तों से बहुत कुछ सुन चुका था कि पहली रात को खास कैसे बनाया जाता है। उसके दोस्तों ने उसे कुछ गोलियां दी थी, जिसे खाने के बाद वो खुद को अधिक ताकतवर और मर्दानगी से भरपूर महसूस कर रहा था। दूल्हे ने बिना सोचे समझे उन गोलियों को खा लिया, ये जाने बिना कि इन गोलियों का क्या नुकसान हो सकता है। सुहाग रात की शुरुआत, एक नई जिंदगी या एक अजीब सा डर। दुल्हन, जो अब दूल्हे की पत्नी बन चुकी थी, अपनी दुनिया की सबसे बड़े बदलाव के लिए मानसिक रूप से तैयार होने की कोशिश कर रही थी। उसके भाई और भाभी ने शादी से पहले कई नसीहतें दी थीं। पति की हर बात मानना, उनके आदेशों को सिर माथे रखना और सबसे ज़रूरी, कभी उसकी इच्छाओं के खिलाफ मत जाना। ये शब्द सुनकर उसके दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी पहली रात इतनी भयानक साबित होगी। दूल्हा जैसे ही उसके करीब आया तो दुल्हन ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झुका लिया, लेकिन जल्द ही वो महसूस करने लगी कि दूल्हे का व्यवहार कुछ अजीब सा है। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, उसकी पकड़ अचानक बहुत ज्यादा मजबूत हो गई थी। वो दुल्हन को कसकर पकड़ चुका था, मानो उसे कोई होश नहीं हो। गोलियों का असर और दुल्हन की पीड़ा। वो सेक्स वर्धक गोलियों के जोश में था और उसकी उत्तेजना बेकाबू हो चुकी थी। दुल्हन ने पहले हल्के विरोध का प्रयास किया, लेकिन दूल्हे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी पूरी ताकत के साथ दुल्हन पर टूट पड़ा। ये पहली रात थी और दुल्हन का शरीर इसके लिए तैयार नहीं था। दुल्हन के मुंह से हल्की चीख निकली, लेकिन घर के लोग इसे सुहाग रात की सामान्य आवाज समझकर नजरअंदाज कर गए। दूल्हे ने खुद पर से नियंत्रण खो दिया था। उसकी इच्छाएं दुल्हन की तकलीफों के सामने कोई मायने ना रखती थी। अगली सुबह दर्द, कमजोरी और एक अजीब सन्नाटा। जब अगली सुबह दुल्हन उठी तो वो अपने शरीर में अजीब सी थकान और कमजोरी महसूस कर रही थी। उसका पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था। वो बिस्तर से उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर अंग में असहनीय पीड़ा थी। घर की औरतों ने देखा कि दुल्हन की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उन्होंने इसे शादी की थकान और पहली रात की सामान्य परेशानी समझकर नज़रअंदाज कर दिया। दुल्हन ने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे बचपन से यही सिखाया गया था कि पति की हर बात मानना ही उसका कर्तव्य है। दिन गुजर गए, लेकिन दुल्हन की हालत बिगड़ती गई। दुल्हन को धीरे धीरे चक्कर आने लगे। वो अक्सर बेहोश हो जाती, लेकिन घरवालों ने इसे मामूली कमजोरी समझकर टाल दिया। किसी ने भी डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत महसूस नहीं की। इधर दूल्हे को भी महसूस हो रहा था कि दुल्हन अब पहले जैसी नहीं रही। वो हर वक्त थकी हुई और कमज़ोर लगती थी। उसने एक दो बार उनसे पूछा, लेकिन दुल्हन ने झिझकते हुए कहा कि सब ठीक है। वो अपने पति को ये नहीं बता सकती थी कि पहली रात उसने जो दर्द सहा था, उसकी वजह से वो अब भी तकलीफ में हैं। शादी के 7वें दिन मौत की आहट। सेक्स वर्धक गोलियां खाकर दूल्हे ने मनाई सुहाग रात। अगले दिन बिगड़ी
दुल्हन की हालत। शादी के 7 दिन बाद यूपी के हमीरपुर में हैरान परेशान कर देने वाला मामला सामने आया है। 7 दिन पहले यहाँ एक युवक की शादी थी। शादी के बाद दुल्हन अपनी ससुराल आई। दूल्हे ने सुहागरात की तैयारी शुरू कर दी। यूपी के हमीरपुर में हैरान परेशान कर देने वाला मामला सामने आया है। 7 दिन पहले यहाँ एक युवक की शादी थी। शादी के बाद दुल्हन अपनी ससुराल आ गई। दूल्हे ने सुहागरात की तैयारी शुरू कर दी। सुहागरात पर दूल्हे ने सेक्स वर्धक गोलियां खा ली। सेक्स की गोली खाकर पति ने पत्नी से संबंध बनाए और अपनी हवस के चक्कर में नई नवेली दुल्हन को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। अगले ही दिन उसकी हालत बिगड़ गई। दुल्हन को उल्टियां शुरू हो गईं। दुल्हन ने अपनी तबीयत खराब होने की जानकारी अपने मायके वालों को दी। 7 फरवरी को पीड़िता को इलाज के लिए कानपुर में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान 10 फरवरी को उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद सोमवार को जब लाश को घर पहुंचा तो कोहराम मच गया। भाई ने ससुराल वालों के खिलाफ तहरीर देने की बात की। शहर के एक मोहल्ला निवासी युवती की बीती 3 फरवरी को उरई से बारात आई थी। युवती के माँ बाप नहीं हैं। भाई सरकारी कर्मचारी है जिसने शादी की थी। 4 फरवरी को युवती विदा होकर अपने ससुराल पहुंची थी। युवती की भाभी ने बताया कि 7 फरवरी को वो अपनी पति संग एक वैवाहिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कानपुर गई थी। तभी ननद के ससुराल वालों का फोन आया। उन्होंने ये आरोप लगाया कि उन लोगों ने युवती की बीमारी छिपाकर शादी की है, उसे उल्टियां हो रही हैं और तबीयत खराब है। भाभी के अनुसार वो लोग कानपुर की शादी छोड़कर उसी दिन उरई पहुंच गए, जहां से ननद को लेकर सीधे कानपुर KF प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज हुआ लेकिन आराम नहीं मिला। ननद ने भाभी को बता दी थी पति की हैवानियत। दुल्हन की भाभी ने बताया कि तबीयत खराब होने की जानकारी उसकी ननद ने फ़ोन पर उसे दे दी थी। साथ ही ये भी बताया कि तबीयत क्यों खराब हुई है। दुल्हन की भाभी ने बताया कि उसकी ननद के साथ दूल्हे ने सेक्स वर्धक गोली खाकर संबंध बनाए थे, जिससे उसकी हालत बिगड़ी है। इसके बाद युवती को डॉक्टर को दिखाया गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा कि युवती के साथ ऐसे संबंध बनाए गए हैं जैसे गैंगरेप किया गया हो। युवती को अंदरूनी जख्मी हो गए हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैल गया है। और 10 फरवरी को दिन में 3:30 बजे युवती की कानपुर में मौत हो गई, जिसका वहीं पर पोस्टमार्टम करने के बाद सोमवार को शव घर पहुंचा तो कोहराम मच गया। युवती के भाई का कहना है कि वो ससुराल के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराएगा। कोतवाल अनूप सिंह ने बताया कि पूरी घटना उरई की है। अभी तक यहाँ किसी ने कोई तहरीर भी नहीं दी है। दुल्हन की मौत के बाद पूरे गांव में मातम छा गया। शादी के 7 दिन बाद ही उसका इस दुनिया से चले जाना हर किसी के लिए एक गहरी चोट थी। दूल्हा हक्का बक्का रह गया। उसके चेहरे पर डर और पछतावे की लकीरें साफ नजर आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब ऐसा कैसे हुआ। सच्चाई का पर्दाफाश। जब दुल्हन के मायके वालों को उसकी बिगड़ी हालत के बारे में पता चला तो उन्होंने इस मामले को हल्के में नहीं लिया। उन्होंने जोर देकर डॉक्टर को बुलवाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि दुल्हन की मौत ज़्यादा ब्लीडिंग और आंतरिक अंगों में से गंभीर चोटों के कारण हुई थी। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये एक वास्तविक मौत नहीं थी, बल्कि इसकी जड़ें कहीं गहरी थीं। जब जांच की गई तो पता चला कि दूल्हे ने सुहागरात से पहले सेक्स वर्धक गोलियां खाई थीं, जिससे उसकी उत्तेजना बेकाबू हो गई थी। उस रात उसने अपनी भावनाओं और इच्छाओं को दुल्हन की
तकलीफ़ों से ऊपर रख दिया। दूल्हे का पछतावा और सज़ा। जैसे जैसे सच्चाई सामने आई, दूल्हे का पछतावा बढ़ता गया। उसे एहसास हुआ कि अगर धैर्य रखा होता, अगर उसने दुल्हन की सहमति और शारीरिक क्षमता का सम्मान किया होता, तो आज वो उसके साथ होती। लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था। कानूनी कार्रवाई हुई और उसे अपनी गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ी। उसके माता पिता भी शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक सीख थी कि रिश्तों में प्रेम, सम्मान और सहमति सबसे ज़रूरी होती है। परिवार और समाज के लिए सीख। इस घटना ने दोनों परिवारों और पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। लोगों ने महसूस किया कि शादी सिर्फ रस्मों की अदायगी नहीं होती, बल्कि दो जिंदगियों का संगम होता है, जिसमें सब्र, समझदारी और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान सबसे ज़्यादा मायने रखता है। इस दर्दनाक घटना से कुछ अहम सबक मिले। शादी में सहमति सबसे ज़रूरी होती है। ज़बरदस्ती और रिश्तों को खूबसूरत बनाने के बजाय दर्दनाक बना सकती है। बिना सोचे समझे दवाइयों का सेवन खतरनाक हो सकता है। शरीर और मन दोनों को तैयार होने का समय देना चाहिए, न कि ज़बरदस्ती किसी दवा के सहारे कुछ साबित करने की कोशिश करनी नहीं चाहिए। लड़कियों को अपनी तकलीफ खुलकर बताने का हक है। उन्हें ये सिखाया जाना चाहिए कि उनका दर्द भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किसी और की खुशी। परिवारों को जागरूक होना चाहिए। शादी से पहले बेटों को ये सिखाने की ज़रूरत होती है कि शारीरिक संबंध सिर्फ इच्छा की पूर्ति नहीं, बल्कि आपसी सहमति और भावनाओं की समझदारी का हिस्सा होती है। इस घटना के बाद गांव में पहली बार शादी से जुड़े असली मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। बुजुर्गों ने महसूस किया कि अब वक्त आ गया है कि लड़कों को भी रिश्तों की गरिमा और सहमति का महत्व सिखाया जाए। लड़कियों को भी ये हक मिले अपनी भावनाओं और तकलीफ़ों को व्यक्त कर सकें। ये कहानी यही ख़त्म होती है, लेकिन सवाल छोड़ जाती है। क्या अब भी समाज इन सब को अपनाएगा, या फिर किसी और दुल्हन को अपनी जान गंवानी पड़ेगी? तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो में।